नेशनल शूटर कोनिका लायक की संदिग्ध स्थिति में मौत। सोनू सूद ने गिफ्ट की थी 3 लाख की जर्मन राइफल। क्या है पूरी कहानी, यहाँ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार, जंजवार न्यूज के लिए मैं हूँ अभिलाषा सचान। राष्ट्रीय स्तर की शूटर कोनिका लायक की बहुत ही संदिग्ध अवस्था में मौत ने सबको ही चौंका दिया है। मूल रूप से झारखंड के धनबाद की रहने वाली शूटर हैं कोनिका, जिनका शव बुधवार यानी 15 दिसंबर को कोलकाता में उनके हॉस्टल में लटकते हुए मिला। हावड़ा पुलिस के अकॉर्डिंग कोनिका के पास से आत्महत्या से जुड़ा एक नोट भी मिला है, जिसमें उनके इस कदम के पीछे डिप्रेशन को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने कोनिका का मोबाइल भी जब्त किया है। इंजीनियर की मदद से मोबाइल का लॉक खोलने की बहुत कोशिश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मोबाइल से शायद सुसाइड का कोई ठोस सबूत मिल पाए। वहीं नेशनल लेवल की खिलाड़ी का इस तरह से मर जाना वाकई पूरे देश को हैरान करता है। कुछ समय पहले एक्टर सोनू सूद ने कोनिका की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें 3 लाख की जर्मन राइफल गिफ्ट की थी और अब उनकी मौत की खबर पर उन्होंने बहुत दुख जताया है। एक तरफ कोनिका की शादी की तैयारियां चल रही थी और दूसरी तरफ ये खबर। सोचिए क्या माहौल रहा होगा उनके घर का। 26 साल की थी मात्र कोनिका। अगले साल फरवरी में उनकी शादी होनी थी। झारखंड के धनबाद में रहने वाली ये खिलाड़ी अपनी शादी की तैयारियों में जुटी थी। कोलकाता में रहकर एक शूटिंग एकेडमी में वो ट्रेनिंग ले रही थी आजकल। कोनिका के पिता के अकॉर्डिंग फरवरी में बिहार के गया से बेटी की बारात आने वाली थी। कोनिका खुद ही इस शादी की तैयारी में, जैसा मैंने आपको बताया, जुटी थी और काफी खुश भी थी। पूरे परिवार के लिए उसने कपड़ों की खरीदारी की, लेकिन अचानक ही ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसे आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा। ये बात कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल फैमिली के लोग भी इस सुसाइड के क्या रीजन हो सकते हैं ये बताने में असमर्थ है। ओलंपिक में मेडल लाने का जिस लड़की का सपना था, आज वो दुनिया से फना हो चुकी है। ये वही कोनिका है जिसने अक्टूबर में गुजरात में एक प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसके बाद से उन्होंने कोलकाता के जयदीप कर्मकार शूटिंग एकेडमी में शूटिंग की ट्रेनिंग के लिए एडमिशन लिया। धनबाद की कोनिका ने पिछले साल 11वीं झारखंड स्टेट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। आर्थिक रूप से वो कमजोर जरूर थी। उधार की राइफल से प्रैक्टिस करते हुए 50 मीटर दूरी की राइफल शूटिंग में गोल्ड और 50 मीटर राइफल प्रोन फाइनल में सिल्वर मेडल जीता था और इस खिलाड़ी का सपना था कि वो ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत कर लाए। और यही कारण था कि सोनू सूद ने उन्हें 3 लाख की जर्मन राइफल भेंट की थी, ताकि ये प्रतिभा किसी की मोहताज ना हो सके और अपने सपनों को पूरी उड़ान दे सके। और वो सपना कोनिका का अधूरा रह गया। कोनिका की डेथ की खबर सुनकर सोनू सूद भी बहुत चक्के रह गए। उन्होंने ट्विटर पर भी मेंशन किया है, आज सिर्फ मेरा ही नहीं, सिर्फ धनबाद का नहीं, पूरे देश का दिल टूट गया है। 16 दिसंबर को पुलिस ने कोनिका के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को हालांकि सौंप दिया है। उनकी फैमिली ने कोलकाता में ही उसका अंतिम संस्कार किया। वहीं खिलाड़ी के पिता पार्थो लायक ने बेटी की मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। उनका ये कहना है कि वो खुद नहीं जानते कि ऐसा कदम उसने क्यों उठाया है। तो क्या केवल डिप्रेशन से इंसान अपने जो जीवन की ऊंचाइयों को छूने के सपने देखता है उसे भी तोड़ देता है, उसे भी भूल जाता है? कौन सा ऐसा पल होता है जिसमें व्यक्ति इतना कठोर डिसीजन लेने के लिए अपने आप को तैयार कर पाता है? जबकि एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि व्यक्ति अगर डिप्रेशन में आता है तो एक पल के लिए अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर ले, अपना दिमाग वहां से हटा दे, तो इस तरह की दुर्घटनाओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि ये स्थिति किसको जिम्मेदार ठहरा सकती है और किसको नहीं, ये मात्र इंसान की जिंदगी के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा करके चला जाता है।